अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस्तग़फ़ार की बड़ी फजीलत है और इस्तग़फ़ार इंसान को पढ़ना भी चाहिए। इस्तग़फ़ार के ऊपर आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियो देख सकते हैं और मैंने खुद इस्तग़फ़ार के सिलसिले में बहुत सी वीडियो बनाई हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए, मुफ्ती साहब अक्सर लोग इस्तग़फ़ार में गलती करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके इस्तग़फ़ार को सही करवाएंगे कि कौन सा इस्तग़फ़ार हमें पढ़ना चाहिए और कौन सा इस्तग़फ़ार हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इस्तग़फ़ार तो बहुत सारे हैं और इसकी फजीलतें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जब किसी आलिम से पूछें, किसी मुफ्ती से पूछें कि इस्तग़फ़ार की कितनी फजीलतें हैं, तो आपको बेशुमार फजीलतें इस्तग़फ़ार की बताएंगे। और इस्तग़फ़ार हर मोमिन को पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि दरख्त से सूखे पत्ते झड़ते हैं। इसी तरह इस्तग़फ़ार पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना चाहिए? देखिए, एक इस्तग़फ़ार तो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ठीक है। इसी तरह एक इस्तग़फ़ार है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह एक इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। तो ये मैंने जो इस्तग़फ़ार बताए हैं, ये इस्तग़फ़ार बहुत छोटे हैं, मुनासिब हैं और पढ़ने में कोई दुश्वारी भी नहीं है। अब बाज़ लोग जो इस्तग़फ़ार सिर्फ यही कह के पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, तो ऐसे इस्तग़फ़ार पढ़ने से इस्तग़फ़ार अदा नहीं होगा। ऐसे इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कह के इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो आपका ये इस्तग़फ़ार काबिल कबूल है और आप ऐसे इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी इस्तग़फ़ार ही है। और जो एक इस्तग़फ़ार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही आसान भी है और आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखें, इस्तग़फ़ार हिंदी में भी लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रोक कर इसको याद भी करें। अगर आपकी गलती हो इसके अंदर, तो आप इसको दुरुस्त भी कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार कौन सा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ठीक है। ज़म्बियू भी कह सकते हैं, ज़म्बिन भी कह सकते हैं, ठीक है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तो जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पे देखा, ये बहुत ही मुनासिब इस्तग़फ़ार है, आसान इस्तग़फ़ार है। आप रोज़ाना का पढ़ने का मामूल बनाएं। अब इसकी थोड़ी सी आपको फजीलत बताता हूँ। फजीलत तो उसकी बेशुमार है। आप सबसे बड़ी फजीलत क्या है कि इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हर इंसान चाहता है कि जब मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मेरी पेशी हो, तो मैं गुनाह से बिल्कुल पाक हूँ, गुनाह से बिल्कुल साफ हूँ, ताकि मेरा नामा अमल मेरे दाएं हाथ में आ जाए और मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है। तो सबसे बड़ी फजीलत है इस्तग़फ़ार की कि इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब इंसान गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो उसका बेड़ा पार है। और जो दुनियावी फजीलतें हैं, किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या किसी को बेटे की ख्वाहिश है, या उसकी अपनी हालत पूरी करना है, या परेशान है, बीमारी में मुब्तला है, इस्तग़फ़ार पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म होंगी। और जिस जिस नियत से आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वो काम को आसान फरमाएगा, ठीक है। तो इस्तग़फ़ार की बड़ी फजीलतें हैं। आप रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं। एक तस्बीह सुबह पढ़ें, एक तस्बीह रात में बिस्तर में सोने से पहले, ठीक है। पढ़ने का अगर मामूल बना लेंगी तो इंशाअल्लाह अगर आपकी रात में या दिन में अगर मौत आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको गुनाहों से बिल्कुल मासूम पाक उठाएगा, क्योंकि आप इस्तग़फ़ार पढ़ के सोए थे, ठीक है। इस्तग़फ़ार की ही फजीलतें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इस्तग़फ़ार अपना दुरुस्त कर लिया होगा। अगर नहीं कराए तो वीडियो को दोबारा देखें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी अपने इस्तग़फ़ार को दुरुस्त कर सकें। आप इस क्लिप को शेयर करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें
ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔